नमस्कार, आप देख रहे हैं आइमा मीडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शुभांगी। ज़िंदगी में ख़त्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतज़ार करती है। हर आत्महत्या दुखद होती है, लेकिन हर मामले में कुछ ना कुछ रहस्य छिपा होता है। पर गौर करने वाली बात यह है कि हर आत्महत्या के पीछे एक सामान्य वजह होती है, और वह है मन में निराशा की गहरी भावनाओं का घर कर जाना। हमारे देश में मेंटल हेल्थ एक टैबू बन गया है। इस पर बात मत करो, लोग क्या कहेंगे। अरे पता चला फलाना तो साइकाइट्रिस्ट के पास जाता है, लगता है पागल हो गया है। ऐसी बहुत सी बातें आपने भी सुनी होंगी। भारत ऐसा देश है जहां कुछ लोग किसी भी तरह की दिमागी बीमारी को पागल घोषित कर देते हैं। साइकाइट्रिस्ट या काउंसलर की मदद लेने से ज़्यादा टोने टोटके में विश्वास करते हैं। ये बहुत हैरान करती है कि देश में आत्महत्या करने वाले लोगों में युवा ही सबसे आगे हैं। कारण अनगिनत हो सकते हैं, पर देश में आत्महत्या करने का कुछ कारण हैरान करने वाला है। हाल ही में एक बच्चे ने खुदकुशी कर ली क्योंकि माता पिता ने उसे समय नहीं दिया। एक माता और बेटी ने आत्महत्या कर ली क्योंकि शहर के एक दबंग ने बेटी को उठाने की धमकी दी। और भी न जाने कितने ऐसे कारण हैं जो हम सबके सामने एक सवाल छूट जाते हैं। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि वह ज़िंदगी और हालातों से पैदा हुई चुनौतियों का सामना नहीं कर पाएंगे या उन समस्याओं का समाधान नहीं तलाश पाएंगे। इन हालातों से घबराकर लोग आत्महत्या करने को ही एकमात्र समाधान समझ लेते हैं, जबकि समस्या वाकई अस्थायी होती है। ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, ये इस बात को उन लोगों से मिलकर समझा जा सकता है जिन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की लेकिन बच गए। आत्महत्या की भावना से उभरने के बाद उन्हें ज़िंदगी को पूरी शिद्दत के साथ जिया और कभी आत्महत्या के अंधे रास्ते की तरफ रुख नहीं किया। कुछ पंक्तियाँ मेरे दिमाग में आ रही हैं। क्या सोचता है मरने की मुसीबतें सबके पास होती हैं। क्या सोचता है मरने की मुसीबतें सबके पास होती हैं। अपने आप को पहचान कर नई दास्तान लिखनी होती है। अरे ज़िंदगी जीने का हुनर थोड़ा उन लोगों से भी सीख लो जिनके पास देखने को आंखें तक नहीं होती हैं। आत्महत्या की रोकथाम के लिए विदेशों की तरह भारत में भी सुसाइड स्क्वाड जैसी सेवाएं शुरू होनी चाहिए। काउंसलिंग हर स्तर पर होनी चाहिए। सरकार को कानून और नियमों में कुछ सख्त बदलाव करने की ज़रूरत है, जिससे आत्महत्या की बढ़ती संख्या पर लगाम लग सके। अंत में हम तो यही कहेंगे, उम्मीद कभी मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। जीवन से जुड़ना सीखो, टूटना नहीं। दुनिया की कोई भी परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं हो सकती। सितंबर के महीने को आत्महत्या रोकथाम महीने के रूप में मनाया जाता है। इसी को लेकर आज आइमा मीडिया के संवाददाता ने प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर कमलेंद्र किशोर और डॉक्टर रवि राणा से जानकारी ली कि आत्महत्या के क्या कारण हैं और कैसे इसकी रोकथाम की जाए। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में आत्महत्या के मामले कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रहे हैं। आखिर ऐसा क्या होता है कि एक व्यक्ति इतना डिप्रेशन में चला जाता है और आत्महत्या जैसे अपराध को अंजाम दे देता है। आज हम मुलाकात करेंगे डॉक्टर कमलेंद्र किशोर से, जो एक मनोचिकित्सक हैं, और जानेंगे कि आखिर क्या कारण है कि आदमी इतनी आत्महत्या पर उतर आया है। जानते हैं कमलेंद्र किशोर जी को। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर, ऐसा क्या होता है कि एक व्यक्ति आत्महत्या जैसे घिनौने अपराध को अंजाम दे देता है, और इस समय सबसे ज़्यादा मामले आत्महत्या के आ रहे हैं। आत्महत्या के केसेस धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और इंडिया में करीबन 1.5 लाख लोग सुसाइड कर रहे हैं, और पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो डेटा है उसमें सुसाइड की संख्या बढ़ी है। उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो है कि तनाव, जो अपने तनाव को मैनेज नहीं कर पाते हैं, और डिप्रेशन दूसरा सबसे मुख्य कारण है। अगर डिप्रेशन होता है तो ऐसे मरीजों के मन में उदासी पैदा होती है। उदासी कारण धीरे धीरे उदासी बढ़ते जाती है, तो मरीज अपने आप को असहाय महसूस करता है और ऐसा लगता है कि जीवन बेकार हो गया, हम कुछ आगे जीवन में कर नहीं पाएंगे, मैं खुद बेकार हूँ। जब इस तरह की जो फीलिंग डेवलप होती है तो अंततः उसको लगता है कि अब जीवन में कुछ रखा नहीं है, और आत्महत्या की सोच आने लगती है और आत्महत्या का मरीज प्रयास करता है। इसके अलावा जो मुख्य कारण है वो है पारिवारिक समस्याएं। अगर आदमी को इकोनॉमिक या सोशल प्रॉब्लम है, उसकी इमेज की समस्या है, उसको किसी परिवार में किसी की डेथ हो गई है, और खासतौर से उसके स्पाउस का डेथ होना जो बहुत बड़ा स्ट्रेसर माना जाता है, ये भी बहुत बड़ा कारण है। सर, नशा लेना या ड्रग्स वगैरह लेना, ये भी कारण बन सकता है इस चीज़ का? डेफिनेटली नशा करना भी एक कारण है, क्योंकि जब नशा करते हैं तो मरीजों के मानसिक बदलाव आते हैं बहुत सारे, उसमें डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, सोसाइटी से आइसोलेट हो जाते हैं ऐसे पेशेंट्स, और जब डिप्रेशन डेवलप होता है तो ऐसे मरीज
को जो सोसाइटी को सपोर्ट करना चाहिए वो सोसाइटी सोशल सपोर्ट नहीं मिल पाता है और अपना सुसाइडल टेंडेंसी जो होती है और बढ़ जाती है और फिर वो आत्महत्या का प्रयास कर लेते हैं। और आत्महत्या देखा गया है कि मेल्स में ज़्यादा होती है औरतों की तुलना में, अराउंड 1.5 गुना ज़्यादा है मेल में। इसका रीज़न ये है कि मेल का अटेम्प्ट सक्सेसफुल ज़्यादा होता है। मेल जो आत्महत्या के तरीके यूज करते हैं वो ज़्यादा घातक होते हैं औरतों की तुलना में, इसलिए मेल में सुसाइड रेट ज़्यादा है। और सुसाइड को समझने के लिए बहुत सारे ऐसे मानसिक और व्यवहारिक परिवर्तन भी होते हैं ऐसे मरीजों के अंदर, जो जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये जानते हैं तो ऐसे मरीजों को हम कुछ हद तक रोक सकते हैं। जैसे कि ऐसे मरीज अक्सर सुसाइड के बारे में बात करते हैं। ऐसे मरीज एक्सप्रेस करते हैं कि जीवन मेरा बेकार हो गया है, हम दूसरों का बोझ बने हुए हैं, मेरे जीवन में कुछ रखा नहीं गया है, मैं तो असहाय हूँ, मेरे जीवन में कोई महत्व नहीं है। या ऐसे मरीज बहुत बार देखा गया है कि एकाएक लोगों से मिलना जुलना शुरू कर देते हैं, लोग गुड बाय करने लगते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को दूसरों को दे देते हैं या अपनी वसीयत बनाने लगते हैं। इस तरह का सिचुएशन करते हैं कि मरने से पहले ऐसा व्यवहार करते हैं। और इसके अलावा उनके अंदर बहुत सारे भावनात्मक परिवर्तन आते हैं। और मरीज देखा गया है कि बहुत बार जो मरीज बिल्कुल नशा नहीं करता वो एकाएक बहुत सारे नशा करने लगेगा, बहुत सारी ड्रग्स यूज करने लगेगा, ये सारे परिवर्तन आते हैं। तो कोई मरीज अगर एक्सप्रेस करता है इस तरह की भावनाओं को, विचारों को, व्यवहार को, तो डेफिनेटली ये वार्निंग साइंस हैं और आपको सतर्क हो जाना है कि ऐसे मरीज सुसाइड अटेम्प्ट कर सकता है। अन्य लोगों के मुकाबले युवा ज़्यादा ऐसे कदम उठा रहे हैं, इसका क्या कारण है? युवाओं में डिप्रेशन होने के बहुत सारे कारण हैं। जॉब सिक्योरिटी कैसी है उनकी, और अगर उनको अपनी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो फैमिली कैसे उनको समझती है, उनको हेल्प देती है नहीं देती है, वो खुद मेंटल इलनेस को कैसे समझते हैं, वो हेल्प मांगते हैं कि नहीं मांगते, और साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट की मदद लेते हैं नहीं लेते। अगर ये सारी चीज़ें, दूसरा नशा युवाओं में ज़्यादा बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मानसिक तनाव पैदा करती है, डिप्रेशन पैदा करती है, जो अंततः सुसाइड का रूप ले लेती है। ऐसी परिस्थितियों में आखिर क्या करे वो व्यक्ति जो आत्महत्या के बारे में सोच रहा है? जो आत्महत्या के बारे में सोच रहा है, डेफिनेटली जब आत्महत्या के बारे में सोचने लगता है तो स्थिति सामान्य से बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी रहती है। ऐसे मरीज जिसमें इंटेंशन सुसाइड का बहुत ज़्यादा है, बहुत गंभीर मरीज होते हैं। अगर इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है कि मरीज अगर समझता है कि मैं मानसिक रूप से परेशान हूँ, तनाव में हूँ, उदासी में हूँ, तो वो साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट की मदद ले, या अपने फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव जो भी नियर बाई है उससे जरूर अपनी भावनाओं का एक्सप्रेस करें। ये चीज़ बहुत जरूरी है। दूसरा है कि आसपास के लोगों की भी उतनी जिम्मेदारी है कि ऐसे मरीजों को लोग लाइटली लेते हैं। लोग कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा, जीवन में कुछ रखा नहीं, तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, बहुत सीरियसली लेते नहीं है। और वो बहुत बार देखा गया कि ऐसे मरीज सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं वास्तव में, तो वहाँ पर आपको गंभीर होना है। कोई भी अगर एक्सप्रेस करता है तो आपको लाइटली नहीं लेना है, उसको आपको सीरियसली लेना है। उसकी जहाँ भी संभव मदद हो, आप उनको सही जगह बताएं कि कहाँ आपको मदद मिल सकती है। उनको ये भी बताएं कि आप ठीक हो सकते हैं। ज़्यादातर लोगों का आइडिया ही नहीं है कि ये मानसिक समस्याएं इस तरह की ठीक भी होती हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि मानसिक समस्याएं बाकी समस्याओं की तरह ही है, बाकी बीमारियों की तरह ही है, और ये समस्याएं बिल्कुल बाकी बीमारियों की तरह बिल्कुल ठीक होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी बिल्कुल। देश में बढ़ रहे आत्महत्या के मामलों को लेकर मनोचिकित्सक डॉक्टर रवि राणा से हम बात करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि आत्महत्या के मामले इतने ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। सर, क्या कारण है कि इतने ज़्यादा हमारे देश में आत्महत्या के मामले, हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व भर में आत्महत्या के मामले ज़्यादा सामने आ रहे हैं? जी, अगर देखिए मैं मेन एक दो कारणों की बात करूं, वैसे तो देखिए इसके बहुत सारे कारण हैं, पर जो सबसे जो कॉमन आजकल जो खासकर जैसे कि युवाओं में देखने को मिल रहा है वो है ज़रूरत से ज़्यादा अपेक्षा और ज़रूरत से ज़्यादा उपेक्षा। यानी कि हमारी चाह बहुत है और हम जो कोई भी हमें थोड़ा सा भी नेगलेक्ट करता है हम उसको जो है सहन नहीं कर पाते हैं। हमारी चाह क्या है कि हम बहुत जल्दी अचीव करें, सबसे मतलब आगे निकल जाएं, जो एक रेस लगी हुई है उसमें सबसे आगे बढ़ें। और दूसरा ये क्या होता है कि हम जैसे कि मतलब सुशांत सिंह राजपूत का खुद का एक डायलॉग था उसमें छिछोरे मूवी में कि सब ये सिखाते हैं कि अगर तुम अच्छा करोगे, रिजल्ट अच्छा आएगा तो हम तुम्हें ये चीज़ करने को देंगे, ये तुम्हें गिफ्ट मिलेगा। ये कोई नहीं बताता कि अगर अच्छा नहीं आएगा, फेल हो जाओगे तो हमें क्या करना है।
तो उस चीज़ को हम कैसे टैकल करेंगे, ये कोई सोचता ही नहीं, क्योंकि हर कोई इस पॉजिटिविटी में जीता है कि जो भी होगा अच्छे से अच्छा रिजल्ट ही आएगा, अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे, हम अच्छे से अच्छे अचीव करेंगे। तो ये एक कारण होते हैं जिसकी वजह से फिर जब हम किसी भी जैसे कि स्ट्रेस वाली स्थिति में आ जाते हैं कि मान लीजिए रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया है, या वो सही से परफॉर्म नहीं कर पाए, जॉब चली गई है, या दूसरे लोग उनको उतना मतलब जितनी उनकी उम्मीदें हैं वो उतना उनको रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, है ना। हर कोई चाहता है कि मुझे सब जगह से अच्छा ही रेस्पॉन्स मिले, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमेशा एक तरह का रेस्पॉन्स हर व्यक्ति को हर व्यक्ति के द्वारा नहीं मिल सकता। तो ये हमें बचपन से ही ये चीज़ें बच्चों को सिखानी पड़ती हैं कि कहाँ कहाँ हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, क्या क्या चीज़ें हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। क्योंकि आजकल होता क्या है कि एक दो चाइल्ड का ही नॉम है, तो हर बच्चे को हम सब कुछ देना चाहते हैं, हम बच्चे को सब कुछ कराना चाहते हैं, उसी से हमारी सारी उम्मीदें होती हैं। पहले क्या होता था कि 2-3 बच्चे होते थे, तो उनमें से क्या हुआ कि एक दो कोई ऐसा भी हुआ कि परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं भी दे पाए, तो ठीक है, माँ बाप सोचते थे कि एक जॉब करेगा, एक बच्चा घर में रहेगा, हमारे साथ रहेगा, हमारी सेवा करेगा। तो इस तरह का एक कल्चर सा बना हुआ था। अब एक ही या 2 बच्चे रहते हैं, तो उसी से उनमें से भी क्या होता है, कई बार वो विदेश चले जाते हैं, दूसरे शहरों में चले जाते हैं। सब तरह की मतलब ये बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से अकेलापन भी बढ़ रहा है, जिम्मेदारियाँ बढ़ती जा रही हैं, और एक जो ये रेस है सबके साथ भागने की, दौड़ने की और अचीव करने की, ये अल्टीमेटली फिर हमें जब तक सब चीज़ें ठीक चलती रहती है, सब कुछ अच्छा चलता रहता है, ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। बट किसी भी वजह से जब एक बार गाड़ी में ब्रेक लगता है, तो फिर वो सारी चीज़ें जहाँ हमारे जो जैसे होता है ना कि एक बेस उसमें कमी होती है, वो फिर सारी उभर के आ जाती हैं और हमारे उसको सिस्टम को जो है बिल्कुल इन्वॉल्व कर लेती हैं, और वो उस प्रेशर को व्यक्ति झेल नहीं पाता। इससे लड़ने के लिए कोई व्यायाम या किसी प्रकार से खेल ऐसा भी कुछ कर सकते हैं जो आत्महत्या जैसे मामलों से हम दूर जा सकें? बिल्कुल। देखिए, अगर हम इसकी साइंटिफिक बात करें कि ऐसा क्या होता है दिमाग के अंदर जिसकी वजह से आत्महत्या के विचार आते हैं या व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, जो मेन जैसे कि न्यूरोकेमिकल्स होते हैं जो ब्रेन के अंदर होते हैं, जो इन विचारों को कंट्रोल करते हैं, उनमें जैसे डोपामिन होता है, सीरोटोनिन होता है, नोरेपिनेफ्रिन होता है और ऑक्सीटोसिन होता है। जब इस तरह के ख्यालात आते हैं, तो जो ब्रेन के अंदर सीरोटोनिन होता है उसका लेवल देखा गया है कि ज़्यादातर लोगों में वो कम मिलता है। जिन लोगों में मतलब ये सुसाइड के थॉट्स आते हैं या सुसाइड करते हैं, वो बढ़ता है। या तो जैसे कि अगर किसी को पहले से पता चल जाता है कि डिप्रेशन है, तो वो ट्रीटमेंट से बढ़ता है, दवाइयों से बढ़ता है, या वो खेलकूद से बढ़ता है, हंसी मजाक करने से बढ़ता है, मनपसंद खाना खाने से बढ़ता है, मतलब चीज़ों को एंजॉय करने से बढ़ता है। एक दूसरे का मतलब जितना साथ रहता है, जितना सपोर्ट मिलता है, उन चीज़ों से वो ऑटोमेटिकली बढ़ता है। जैसे कि डोपामीन है, वो टारगेट ओरिएंटेड हम कोई भी काम करते हैं, वो जब हम टारगेट अचीव करते हैं उन चीज़ों से बढ़ता है, एक्सरसाइज से बढ़ता है। नोरेपिनेफ्रिन जैसे कि सोशल जैसे इंटरेक्शन होता है, हम मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, हंसी मजाक करते हैं एक दूसरे से, जैसे कि इंटरेक्शन होता है, उन चीज़ों से बढ़ता है। तो ये न्यूरोकेमिकल्स होते हैं जो अल्टीमेटली दिमाग के अंदर जिनके बदलाव की वजह से अल्टीमेट जो आदमी सुसाइड करता है। जी देखिए, आत्महत्या जैसे मामलों को रोकने के लिए या अगर आपके मन में ऐसे ख्याल आते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने दोस्तों के साथ बिताएं, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास में या आपके कोई मित्र, आपके परिवार में लगता है कि ये थोड़ा गंभीर चीज़ें सोचने लगा है, या फिर उसके मन में आत्महत्या जैसे ख्याल आ रहे हैं, तो उसका साथ दें, उसके साथ बने रहें और उसे समझाएं कि कोई भी समस्या आपके हौसलों से बड़ी नहीं है। कैमरामैन नितिन के साथ मैं जय किसैनी, आईमा मीडिया, मेरठ।